हेलो एवरीवन, मैं हूं एमडी अजमत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अजमत सर क्लासेस। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का 9th क्वेश्चन है। तो आइए बहुत आसान तरीके से अपन समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का क्या मतलब होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है। और कह रहा है कि यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित में के मान ज्ञात कीजिए। अब पहला जो क्वेश्चन है वो है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अपन पहला क्वेश्चन प्रूव करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन सवालों में सबसे पहले अपन को समकोण त्रिभुज एक ड्रॉ करना होता है। समकोण त्रिभुज अपन ने ड्रॉ कर लिया। पहला क्वेश्चन पहले क्लियर कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज में जिसका कोण बी समकोण है। अभी अपन नाम नहीं दे सकते डायरेक्ट, इसलिए नाम नहीं दे सकते क्योंकि समकोण कौन सा कोण है उसका नाम दे दिया है। ठीक है, तो अपने मन से होशियारी न करना है, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ बी समकोण कह दिया है तो बी यहाँ पे होगा क्योंकि समकोण यहीं पे बनता है 90 डिग्री, यहीं पे बनता है। तो ए आप यहाँ रख सकते हो, सी यहाँ रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए यहाँ भी रख सकते हो, सी यहाँ भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपन देखेंगे, कहेंगे कि चूंकि tan a बराबर लिखेंगे, चूंकि tan a बराबर 1/√3। और बेटा अपने को तो मालूम है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, हम लिखते हैं लंब बटे आधार, लिख लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे tan कोण का नाम दिया है tan के साथ। किसका नाम दिया है? कोण का नाम दिया है। ए कोण की बात कर रहा है, इसीलिए अपन ए कोण से ही लेंगे। ठीक है, और ए कोण यहाँ पे, और कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, बगल वाली आधार ये कर्ण हो जाएगी। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, और ए कोण के लिए लंब ये है। तो अपन लिख सकते हैं BC/AB, क्योंकि लंब ये हुआ तो आधार ये हुआ। कर्ण तो भैया कभी बदलता ही नहीं, क्योंकि कोण के बदलने पर तो लंब तथा आधार बदलते हैं, कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं। आपको कहानियाँ तो सुना है शुरू से, जो क्वेश्चन के थ्योरीज हुए पूरे के पूरे, उनमें सारी कहानी आपको मैं बता चुका हूँ, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? BC/AB, इसलिए BC/AB इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ से अपन को डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी भुजा कितना है। ठीक है, अब देखिए वेरी सिंपल। BC अपन को दे दिया, AB अपन को दे दिया, तो BC का यहाँ BC 1 हो गया, √3 AB यहाँ हो गया। अब कौन सी भुजा नहीं दी हुई है पहले उसको निकालेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति के पहले चैप्टर में अपन को पता है कि सबसे पहले अगर 3 भुजाओं का काम होता है समकोण त्रिभुज के अंदर, और 2 भुजा दिया रहता है तो तीसरा भुजा निकालना ही होता है अपने को, और तीसरा भुजा दिया नहीं इसीलिए निकालेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए, AC भुजा निकालने के लिए अपन को फार्मूला था, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय हमको क्या सिखाता है? कर्ण भुजा निकालने के लिए तो अपन लिखेंगे AC इक्वल टू AB² प्लस BC²। ओके, और AB की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू √3 है, इसीलिए अपन रूट के अंदर क्या देंगे? √3 का, और AB पर स्क्वायर है तो इस पर भी होल स्क्वायर करेंगे, प्लस BC की वैल्यू कितनी है? 1, और BC पर स्क्वायर है तो अपन भी इसको स्क्वायर कर देते हैं। और √3 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 3 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और √4 का वर्गमूल निकलता है 2। 4 का रूट क्या निकलता है? 2। अब अपन को तीसरा भुजा भी दे चुका है, मतलब तीसरा भुजा भी निकल गया है, दिया तो नहीं है लेकिन अपन खुद निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद अब कह रहा है कि पहला क्वेश्चन अब डिसाइड हो जाएगा, दूसरा भी फटाफट से बन जाएगा। कह रहा है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी की वैल्यू निकाल लें। तो अपन यहाँ पे देखिए निकालते हैं, लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ओके,
बेटा एक चीज़ देख लो, साइन ए कोण की बात किया यहाँ पे, तो ए कोण के लिए तो लंब ये होता है, और साइन थीटा बराबर लंब बटे कन, और कन तो ये ऑलरेडी है, हमेशा से है, तो लंब बटे कन 1/2 हो गया, गुने कॉस सी की बात कर रहा है, सी कोण की बात कर रहा है, सी के लिए तो लंब ये हुआ, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कन, जब ये लंब हुआ तो आधार तो ये हो गया, तो आधार बटे कन 1/2 प्लस कॉस ए की बात किया है, तो ए कोण के लिए तो आपको मालूम है कि भाई लंब ये है, ठीक है, तो आधार ये होगा, और कॉस थीटा आधार बटे कन, तो √3/2 √3/2 इंटू साइन सी की बात किया, साइन के लिए लंब ये है, कन ये है, आधार ये, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कन, इसीलिए √3/2। अब देखिए 1 से 1 को गुना करेंगे 1 होगा, 1 होगा, 2 से 2 को करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस √3 से √3 को गुना करेंगे 3 होगा, प्लस 2 को 2 से करेंगे 4 होगा। बेटा इसका भिन्न जोड़ अगर करते हैं तो 4 का एलसीएम 4 होता है, और फिर जब नीचे हर दोनों में सेम हो तो बेटा अंश दोनों का वैसे के वैसे ही उतार देना। अगर नहीं समझ में आए तो अपना भिन्न जोड़ करके देख लेना, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4/4 हो गया, बराबर 1 आंसर इसका होता है। ओके, तो इसी तरह हम जो है शुरू करेंगे, इसी तरह हम बनाएंगे, बहुत सिंपल है। अब दूसरा क्वेश्चन भी है, वो भी बहुत इजी है। यहाँ पे प्लस था, वहाँ पे माइनस है, सिर्फ कोण के नाम को देखते हुए कोण के सामने वाली भुजा क्या हो सकती है, लंब हो सकती है, आधार हो सकती है, कर्ण हो सकती है, ये आपको देखना होता है, बस और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत इजी। तो बेटा देखते हैं ये जो दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो अभी मैं सॉल्व किया हूँ, अब इसी 9th में दूसरा क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। वाह, देखिए बेटा A कोण की बात किया cos के साथ, और A कोण के लिए तो लंब ये हो गया, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि आपको पूरी अच्छी तरीके से याद हो जाए, ठीक है। तो cos थीटा बराबर अपन ने पढ़ाया है आधार बटे कर्ण, और A कोण के लिए लंब ये हुआ तो आधार ये हुआ, और आधार बटे कर्ण √3/2 हो जाएगा बेटा गुना। फिर C कोण की बात किया, cos के साथ C कोण की बात किया, C कोण के लिए तो लंब ये हो गया, लेकिन लंब से मुझे क्या लेना, cos में तो आधार आता, तो आधार बटे कर्ण, अगर C कोण के लिए लंब ये है तो आधार ये है, और आधार बटे कर्ण होता है तो 1/2 माइनस साइन A कोण की अब बात किया, साइन के साथ A कोण के लिए लंब ये होता है, कर्ण ये होता है, और साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो 1/2 हो गया, इंटू साइन C कोण की बात किया है, तो C कोण के लिए लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, और साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो √3/2। तो अब देखो √3 से अगर 1 को गुना करें तो √3 ही होगा, और 2 से 2 को करें 4 हो जाएगा, माइनस का माइनस, 1 से √3 को गुना करेंगे √3 ही होगा, और 2 से 2 को गुना करेंगे 4 हो जाएगा। ये देखो बेटा ये माइनस के अंदर है और ये प्लस के अंदर है, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता है, कोई भी साइन नहीं होता है, तो प्लस का होता है, और इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस का है और ये माइनस का है, इसको डायरेक्ट काट सकते हो, इक्वल टू 0 आंसर। अगर नहीं आपको समझ में आता है ठीक है, एक तरीका और है, √3/4 माइनस √3/4, ठीक है, 4 का एलसीएम 4, और मैंने अभी बताया था पहला क्वेश्चन में कि जब हर मतलब 2 भिन्नों में हरों की संख्या सेम हो, इसमें भी हर 4 है, इसमें भी 4 है, जब हर दोनों में सेम हो तो ऊपर के अंश वैसे के वैसे ही लिख दो आप, और √3 में √3 घटेगा 0/4। और ये भी मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाया है कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 कर देता है, वो क्या कर देता है, 0। तो दोनों मेथड से आपको क्या मिला, 0 ही मिला, ठीक है। तो आप ही चाहे तो ये वाला बना सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से ये वाला बन सकता है, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरह मेरे वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा ना कि उस पर एक और बात है, सब्सक्राइब करेंगे
तो आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे, ऑल आएगा और नीचे जो भी है, लेकिन आप ऑल के बटन पे क्लिक कीजिएगा, बेल का आइकन दबा के। खाली सब्सक्राइब करने पे नहीं आएगा ऑप्शन, बेल का आइकन भी बगल में रहता है, समझे। आप दबा जो दीजिएगा ना तो अपने आप नोटिफिकेशन हमारा आ जाएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप हर वीडियो हमारा देख सकते हैं। उससे भी क्या फ़ायदा होगा कि हर वीडियो जो आप देखेंगे तो नॉलेज बढ़ेगा। स्टूडेंट सब जो देखता है तो उन सबको क्या होता है, सीख लेता है, वही परीक्षा में जाके जो बढ़िया से लिख के आता है, बढ़िया से पास हो जाता है, समझे। और कोनो बात नहीं है। थैंक यू सो मच। अजमत सर क्लासेस।